हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डियर प्रोबेशनरी गर्लफ्रेंड ड्रामा का पार्ट 6 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलो शुरू करें। पार्ट 6 की स्टार्टिंग में लिन जियान की माँ उससे मिलने आती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुम्हें कोल्ड कैसे हो गया और किन के बारे में बात करने लगती है। तो लिन जियान अपनी माँ से कहता है, मैं किन से शादी नहीं करूँगा, मैं उसका एक छोटी बहन की तरह ख्याल रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बोलता है, मैंने पहले साफ साफ मना नहीं किया क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई प्यार करने वाला नहीं था, पर अब है। तभी वहाँ जियायू आती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब दूर से किन भी देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में लिन जियान जियायू को प्रपोज कर देता है। तभी वहाँ नर्स आ जाती है और लिन जियान को इंजेक्शन लगाने लगती है। तो लिन जियान बच्चों की तरह डरने लगता है। तो जियायू उसे पकड़ लेती है और बोलती है, ये तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। अगले सीन में लिंग चैन और ऑरेंज साथ में होते हैं। तभी वहाँ चेंगमू भी आ जाता है और उन्हें कॉफी देकर वहाँ से चला जाता है। फिर लिंग चैन ऑरेंज से कहता है कि मिडनाइट की बुक मार्केट में आई है। तो ऑरेंज कहती है वो बिल्कुल बेकार ही होगी। तो ये सुनकर तो बेचारे लिंग चैन का मुंह ही उतर जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर किन पर आता है, जो अपने लैपटॉप में चेंगमू और जियायू की फ़ोटोज़ देख रही होती है। फिर वो अपने एडिटर को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि फ़ोटोज़ बहुत अच्छी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जीतने वाली रेसिपी की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर ज़रूर पोस्ट करेंगे। और फ़ोन कट करके बोलती है, जियायू इस बार तुम क्या करोगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जियायू के पापा को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रहे होते हैं। ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम जियायू को देखते हैं जो बहुत खुश लग रही होती है। तभी वहाँ किन आती है और बोलती है, तुम्हारे उस कंपटीशन की वजह से लिंग जियान को बोर्ड से जल्द ही निकाल दिया जाएगा। अगले सीन में हम दोनों को साथ में बैठा देखते हैं, जहाँ किन जियायू को बताती है कि उसने जिस फूड कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उसे लिन जियान की कंपनी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और बोलती है, मैं लिन जियान से शादी करके रहूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो जियायू मन में बोलती है कि लिन जियान ने उसे ये बात क्यों नहीं बताई, क्या वो उसे ट्रस्ट नहीं करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर लिन जियान पे आता है, जो सोच रहा होता है कि जियायू अभी तक आई क्यों नहीं। तभी उसे जियायू का फ़ोन आता है जो उससे कहती है कि मुझे मेरी माँ के लिए दवाइयाँ लेनी है, तुम्हारा ड्राइवर आ गया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। तभी वहाँ लिंग चैन आता है जो लिन जियान से पूछता है कि तुमने अभी फ़ाइट की है, मैंने अभी किन को हॉस्पिटल के बाहर जाते हुए देखा। ये सुनकर लिन जियान किन को फ़ोन करता है जो लिन जियान की माँ के साथ होती है। तो लिन जियान उससे बोलता है, तुम्हें मुझसे जो हेल्प चाहिए ले लो, पर मेरे कुछ चीज़ों से तुम्हें दूर रहना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को। वो इतना बोलकर ही फ़ोन कट कर देता है और किन की कोई भी बात नहीं सुनता है। नेक्स्ट सीन में लिन जियान को पता चलता है कि जियायू की खबर क्रिएटिव फूड हेडलाइंस में है और किसी ने उसकी रिपोर्ट कर दी है और इस डिश के इंग्रेडिएंट्स भी रेस्टोरेंट से नहीं दिए गए थे। फिर सेक्रेटरी ली लिन जियान को बताते हैं कि बहुत सारे लोग जियायू की क्वालिफिकेशंस पर सवाल उठा रहे हैं। अगले सीन में हम जियायू को देखते हैं जो बहुत सैड होती है और सोच रही होती है कि लिन जियान ने उसे क्यों नहीं बताया। तभी रास्ते में उसे उसके पापा मिल जाते हैं जो अपनी बेटी को देखकर उसका हाल चाल पूछने के बजाय उससे पैसे मांगने लगते हैं। मतलब इन्होंने ऑरेंज से जो कुछ भी बोला था वो सब झूठ था, इन्हें तो बस जियायू से पैसे चाहिए थे। तो जियायू के पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब अपने पापा को दे देती है, पर इससे भी
उनकी पैसों की भूख नहीं मरती। वो जियायू से और पैसे मांगने लगते हैं। तभी वहाँ लिनजियान आता है और उन्हें अपना एटीएम कार्ड दे देता है। तो जियायू के पापा वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुंचकर जियायू लिनजियान पर गुस्सा करने लगती है कि उसने अपना कार्ड उसके पापा को क्यों दे दिया। तो लिनजियान बोलता है, मुझे ये पैसे वापस नहीं चाहिए, और जियायू से बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था। तो जियायू बोलती है, मुझे मिले हैं एक जुआरी पापा और एक बहुत बीमार माँ। सबकी लाइफ तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं होती। पैसों से सारी मुसीबतों का हल नहीं कर सकते हैं। तो लिनजियान बोलता है, क्या मेरे पैसे काफ़ी नहीं हैं? तो जियायू बोलती है, मुझे किसी का कुछ भी नहीं चाहिए, यही मेरी हद है। तो लिनजियान बोलता है कि तुम बिना हदों के कंपटीशन में जा सकती हो। जियायू कुछ बोले उससे पहले वो बोलता है, मैंने सोचा था तुम अलग हो, पर अब मुझे पता चला है कि तुम कोई अलग नहीं हो, तुम भी उनकी तरह ही हो। तो जियायू कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। तो जियायू को रास्ते में चेंगमू मिलता है। फिर वो दोनों बैठकर कुछ देर बातें करते हैं, जहाँ जियायू चेंगमू से पूछती है कि हमें जो चाहिए क्या वो हमें भविष्य में मिलेगा। तो चेंगमू जियायू को प्यार से देखने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ लिनजियान लिंगचैन और जियायू की बातों को याद करने लगता है और फिर किसी को फ़ोन करके पता लगाने को कहता है कि वाइबो के पीछे के ऑपरेटर कौन है। अगले सीन में चेंगमू जियायू को लिनजियान के घर पर छोड़ देता है। तो चेंगमू कहता है, तुम वहाँ मत जाओ। तो जियायू बोलती है, ये मेरा काम है। फिर जियायू घर आती है तो लिनजियान उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी। तो जियायू बोलती है, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना देती हूँ। तो लिनजियान उसे पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। तो जियायू खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तो लिनजियान उसे सोफे पर गिरा देता है और जियायू को ज़बरदस्ती किस करने लगता है। फिर वो अपने सेंसेस में आता है और जियायू से सॉरी कहता है और बोलता है उसका वो मतलब नहीं था, और जियायू को उठाकर बेडरूम में ले जाता है और जियायू से कहता है, मैं गलत था, मैं बस हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, पर इस बार जियायू उसे छोड़ती नहीं है। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और नाइट साथ ही स्पेंड करते हैं। अगले सीन में जब जियायू की नींद खुलती है तो लिनजियान उसे ही देख रहा होता है। तो जियायू शर्माने लगती है। तो लिनजियान उससे पूछता है कि क्या अब तुमने अपना फ़ैसला बदल लिया, और बोलता है, पिछली रात तुम बहुत अलग थी। तो जियायू उसे मारने लगती है। तो लिनजियान बोलता है, मैं अभी भी एक पेशेंट हूँ, क्या तुम अपने पति को मारना चाहती हो। उसके बाद वो जियायू को बताता है कि उसके पापा को सेक्रेटरी हैंडल कर लेंगे। तो जियायू पूछती है, कंपटीशन का क्या। तो लिनजियान बोलता है, मैं हैंडल कर लूँगा। फिर लिनजियान जियायू को एक रिंग देता है जो कि उसे उसकी माँ ने दिया था उनकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर किन पे आता है, जहाँ उसकी माँ उस पर गुस्सा कर रही होती है कि उससे एक आदमी को संभाला नहीं जा रहा। तो किन को लिनजियान ने जो भी कहा था वो सब याद आने लगता है। अगले सीन में लिनजियान ऑफिस में होता है, जहाँ कंपटीशन की वजह से उनकी कंपनी को नुकसान हुआ होता है। लोग भी बड़े गुस्से में होते हैं। अब क्या किया जाए, इसी बारे में डिस्कशन चल रहा होता है। नेक्स्ट सीन में चेंगमू फुल ऑन देवदास मोड में होता है। तो ऑरेंज लिंगचैन उसे दिलासा दे रहे होते हैं। फिर चेंगमू बोलता है कि वो ठीक है। तो लिंगचैन और ऑरेंज वहाँ से चले जाते हैं। तो चेंगमू फिर से ड्रिंक करने लगता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ लिंगचैन ऑरेंज को परेशान होने से मना करता है और बोलता है, मैन बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो ऑरेंज गाड़ी रुकवाती है और लिंगचैन से कहती है, तुम्हें लगता है सारे मर्द तुम्हारे जैसे होते हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।